का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया। 4 दिन की जिंदगानी, हर पल एक नई कहानी, मैं क्या से क्या हो गया। क्या हुआ जो लाड़ी छूटी, जीवन की गाड़ी रूठी, ख्वाब है तो मुझको ना सुना। जिंदगी एक पल में साली, यूं पलट गई हमारी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा। क्यों हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैफ अली खान और मैं हूँ एनी खान और आप लोग देख रहे हैं दिल रबाब। जैसे कि आप लोगों ने गाना सुना, कॉल द बैंड का लारी छूटी ये गाना था, जिसमें जुल्फिकार जब्बार जुल्फी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने गाना कंपोज किया था और बनाया था। और जुनैद खान जो आजकल एक्टिंग करते हैं और सिंगर थे, तो उन्होंने गाना गाया भी है। और जिस तरह आप लोगों ने देखी भी होगी वीडियो में, मेरे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनका ज़्यादातर लोग जिक्र नहीं करते, क्योंकि जब म्यूज़िकल बैंड की जब हम बात करते हैं तो म्यूज़िकल बैंड में एक जैसे तो गिटारिस्ट होता है, सिंगर होता है, इसके अलावा और भी मेंबर्स होते हैं, जिसमें बेसिस्ट होता है, जिसमें वायलिनिस्ट होता है, जिसमें ड्रमर होता है, लेकिन उन लोगों को है नहीं मतलब कोई सामने नहीं लाया जाता। और दूसरा ये कि उनकी होते तो एक की रोल होता है उनका बैंड में, क्योंकि इनके बगैर आपका म्यूजिक इतना अधूरा है कि आपको मैं बता नहीं सकता। लेकिन इन्हें कोई मतलब उस तरह जो ऑडियंस होती है वो जानती नहीं है। तो हमारे साथ जी पिशावर के एक ऐसे बेसिस्ट हैं जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है, क्योंकि वो जो बेस बजाते हैं भाई क्या ही बात है। बाज हमारे ऑडियंस को कह रही होगी बेस क्या होता है। बेस दरअसल वो गिटार होता है जो, खैर हम आवाज से पूछेंगे, लेकिन एक को वो बेसी सी जिसमें वो एक फील नहीं आ रही होती, एक स्लाइड सी आ रही होती, इस तरह की म्यूजिक में जो आती है वो बेस गिटार होता है। और वो तड़का भी कह सकते हैं, ये दरअसल हम वहाज से पूछे। तो जी हमारे साथ आज गेस्ट हैं वहाज अलीम, और मैं तो इनके बेस का बड़ा फैन हूँ जी। वेलकम टू दी शो वहाज, क्या हाल है? थैंक यू सो मच सैफ एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। बेस क्या होती है? बेस इस तरह के ड्रम्स रिदम सेक्शन होता है आपके म्यूज़िक का, और गिटार्स और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपके मेलोडिक सेक्शन होते हैं। अब वोकलिस्ट जब गाता है और अगर बेस ना बज रही हो तो आपकी म्यूज़िक में एक क्या कहते हैं कि एक वॉइड सा रह जाता है। उस वॉइड को एक लो एंड इंस्ट्रूमेंट फिल कर रहा होता है, जो कि स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन वो बेस गिटार होती है। तो मतलब वो बहुत जरूरी ये है अगर ना? आसान अल्फाज में तो इतनी टेक्निकल समझा दिया कि मुझे भी थोड़ा सोचने में वो आसान अल्फाज में इस तरह के खाने में जैसे नमक है, तो मैं यही कह रही हूँ ना कि जो तड़का, अगर आप दाल बनाइए तड़का नहीं लगाया तो दाल का मजा नहीं है ना। तो मैंने आपको आसान बताया था, लेकिन आप मुझे कुछ समझते नहीं है। आप समझते हैं एनी अक्ल से पैदल है। अभी शुरू हुआ शो, अभी ना लड़ो प्लीज। लड़ नहीं रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत देखे, आपने भी वही कहा ना, जैसे खाने में नमक ना हो तो टेस्ट नहीं होता, तो वही चीज होगी, दाल का तड़का ना लगाओ ना तो मजा नहीं देता। बताओ आज बेस क्यों नहीं लाए? बेस उसके लिए फ्रैम्प भी चाहिए होता है। दरअसल ऑडियंस हमारी सोच रही होगी कि वहाज ने बजाया गिटार है और बात तो बेस की हम करें। दरअसल बेस के साथ फिर उस तरह की इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स भी, हमें एम्प्स वगैरह, स्पीकर वगैरह भी रखना पड़ता है, ताकि फिर उसकी आवाज है वो इस तरह गिटार की तरह उसकी आवाज निकलती नहीं है। तो उसके लिए फिर प्रॉपर सेटअप होता है। तो इंशाल्लाह हम एक ऐसा सेटअप करेंगे जिसमें प्रॉपर बैंड के साथ परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये भी हम करेंगे। इसके साथ आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं जी। आप लोगों की स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा होगा, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, और वहाज से आप गाने भी सुन सकते हैं, क्योंकि इसका एक हाइडन टैलेंट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बड़ा अच्छा गाने गाता है। और हाँ, पाकिस्तानी म्यूजिक का तो फैन है ही है, ये इंग्लिश गाने भी गाता है बड़े जबरदस्त। तो वहाज आप ये सिर्फ हमें बताएं, आज आप हमें इंग्लिश भी सुनाने वाले हैं? हाँ जी, कुछ। वाह, ठीक है, फिर तो डन हो गया भाई। आज सारे आज फटाफट टीवी ऑन करें। वो है ना इंग्लिश सुनने वाले, वो होते हैं ना, वो बात जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, न्यू जनरेशन है ना, न्यू जनरेशन है ना, वो यही सुननी होती है। आई हुई मुझे तो समझ नहीं आ रही होती है भाई, लेकिन बस चले कोई बात नहीं, इसमें कुछ शर्म की बात नहीं। अगर आपको इंग्लिश गाना समझ में नहीं आ रहा होता तो, जैसे आपको बाज़ दफ़ा पश्तो भी समझ में नहीं आ रहा होता। चलें जी, कॉल आगे देखें, मैं बोलती हूँ कॉल आ जाती। चले ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यासीन बोल रहा कोयटा से। कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद यासीन बोल रहे कोयटा से। यासीन भाई कैसे हैं आप? आप खैर खैरियत है? हम लोग रेगुलर
प्रोग्राम आप लोगों का मैं देखता हूँ यार, थैंक हर यू, प्रोग्राम देखता हूँ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आप ये बताएं दिल रबाब आपको अच्छा लगता है ना? जी हाँ बिल्कुल, इसका तो इंतजार रहते हैं आप लोगों को यार, जुमेरात वाले दिन। थैंक यू जी, थैंक यू। आप ये बताएं कि आप कैसा म्यूजिक सुनते हैं? यार मैं सारे म्यूजिक सुनता हूँ, गुलाम अली को, इनके जितने भी गाने वाने सारे मैं सुनता हूँ। कोई आपका फेवरेट सॉन्ग है जो आपको भी याद हो? यार अगर आप की इजाजत हो तो एक सुना दो। गुलाम जरूर अली। जरूर इजाजत है जी, जी, जरूर, इजाजत है। आपका ही शो है ये। जी। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। जबरदस्त। क्या बात है जी, बहुत जबरदस्त। और बड़े ही जबरदस्त आपने ये जो लाइन हमारे हमें देखने दो वाले सुनाई। कितने ट्रेन हो गए हैं, आपको पता है हमारे प्रोग्राम से, क्योंकि हम हमारे बहुत फैन है भाई ये केटू के। थैंक यू जी। बहुत और ये शुक्रिया केटू जी। के जो शोज हैं दरअसल आप ही के लिए हाँ। होते हैं, क्योंकि हम जब कहते हैं कि आप हमें कॉल करें तो इसका मतलब यही होता है कि हम आप लोगों के साथ अटैच रहना चाहते हैं, आप भैया लोगों से ये हम बातें फैमिली करते हैं। चैनल हम सारी फैमिली देखते हैं आपका ये शो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आपने ठीक है कॉल सर की, जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, आपने हमें कॉल की और आपने इतना मजे का हमें गाना सुनाया, थैंक यू वेरी मच। नॉलेज और वाला शो है हमारा, देख लें आप। बिल्कुल जी, इसके साथ आप लोग और जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं। देखें, आप लोगों में खामखार बंदे में हाइडन टैलेंट होता है, होता है। तो आप लोग यहाँ शोकेस किया करें। और स्पेशली जो पिशावर के लोग हैं वो तो भाई हमारे शो में कॉल करें, हमें बताएं, हम उनकी जो आवाज सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को कांटेक्ट भी करेंगे और अपने बिल्कुल। शो पे भी बुलाएंगे। इंशाल्लाह। तो हमारे साथ वहाज हैं, वहाज। वहाज खान। आपसे, वहाज अलीम सॉरी, आपसे ये सवाल पूछना है कि आप दरअसल म्यूजिक तो कर रहे हैं, आप फैन किसके किसके शौक से आपने बेस खरीदा? मतलब ज्यादातर तो लोग होते हैं वो जी गिटार Inspire होता है, किससे हाँ, हुए? इलेक्ट्रिक गिटार, अकूस्टिक गिटार या कॉल सिंगिंग, है। तो आप बेस गिटार आप कैसे आपने शुरू किया? अच्छा, इसके पीछे मेरे बेस गिटार स्टार्ट करने के पीछे जो ज़्यादा क्रेडिट है वो मेरे बड़े भाई को जाता है। मैं ये बात कर रहा हूँ 2005-2006 की, जब जल की पहली एल्बम आई थी, जल्दी बैंड, जल्द बैंड, जिसमें आतिफ असलम थे और फिर जिसमें फरहान फरहान सईद आ था। गए। लेकिन मैं उस एल्बम की बात कर रहा हूँ जिसमें फरहान सईद थे। अच्छा, फरहान सईद। उसमें एक गाना था लम्हे। वो लम्हे सॉन्ग जब मैंने सुना तो मैंने अपने बड़े भाई से पूछा, तब मेरे में भी एक क्यूरियोसिटी थी। मैंने कहा ये सब इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, लेकिन ये पीछे एक इंस्ट्रूमेंट बेस में बज रहा है जो कि बाकी सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है और बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है। समझ आ गया था। समझ आ गया था। आयरॉनिकली उस एट दैट एज, मतलब हार्डली आई वुड बीन 5th ग्रेड 6th ग्रेड, तो समझ आ गया था। मेरे भाई ने कहा यार ये बेस गिटार बज रही है, तो मैंने बस घर में जिद डाल दी बेस गिटार लेनी है। घर वालों को लगा कि यार बच्चा है, भी लगा 2-4 दिन का शौक है, उतर जाएगा। अच्छा, वो मैं कहता रहा तो अब्बू यही एक्यूस्टिक गिटार, ये हमारे पास 2005 से है, वाह जी। इसको ले आए। कारखानों में उस वक्त बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आते थे। खैर मैंने और भाई ने सीखना शुरू किया, सीखा मैट्रिक तक पहुंच गए। उस वक्त तक अभी हल्का फुल्का बजा लेते थे। सही सही। फिर मैंने दोबारा जिद की कि अब बेस गिटार लेना है। फिर जब मैं कॉलेज में 2nd ईयर में पहुंचा तो तब अब्बू ने एक बेस गिटार लेके दी, जो कि सर जॉनथन, जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, ही वाज एन अमेजिंग म्यूजिशियन फ्रॉम पेशावर, उनकी गिटार थी। तो बस वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ। इंस्पिरेशन मेनली जल के बेसिस शाजी थे, उसके अलावा मैं स्टार्ट से माइकल जैक्सन बहुत और सुनता था। सीखा किसने आपसे फिर आपने बेस गिटार? सीखा मैंने इस तरह के, मैंने कुछ टिप्स हसन भाई से लिए, हसन, ठीक, हसन ठीक, भंगश, पेशावर में होते हैं। कुछ सनी भाई से लिए टिप्स। अच्छा, तो इस तरह करते करते फिर जो क्योंकि पेशावर में हैं बहुत हैं, कम। आप लोग गिने चुने ही है जो मैं नाम ले सकता हूँ कि पेशावर में बेस गिटारिस्ट ही फिर है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मार्क है एक लाहौर में फ्रेंड, उसके अलावा आमिर अली जो कि मुस्तफ़ा जाहिद रोज़न के बेसिस्ट हैं, फरहान सईद के भी, उनसे मैंने टिप्स लिए, वलीद अतीक से। इस तरह टिप्स ले ले के थोड़ा थोड़ा गैदर करके इंफॉर्मेशन, तो चीज़ों को प्रैक्टिस किया, लेआउट करना शुरू किया, तो फिर समझ आई कि यार क्या चीज़ कैसे। असल में इतना डीपली शौक था कि मतलब आपने टिप्स ले लेके माशाल्लाह आप इतना कुछ सीख गए उसमें। बिल्कुल। नहीं तो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग बजाते रहो बजाना ही नहीं। और फन फैक्ट ये था कि मैं एक दिन ऐसे ही सदर में जो बुक्स की मार्केट है ना, मैं उधर गया तो उधर मुझे एक पुरानी बुक मिली, उसमें वो बेस गिटार की ही बुक थी, उसमें लेसन्स थे पिक्चर्स के साथ और उनके साथ, तो वो मैंने ली, उसने भी बड़ा हेल्प आउट किया। बहुत जबरदस्त जी। इसके साथ आप गाना भी बड़ा मजेदार गाते हो, इतना तो मुझे पता है,
तो वो टैलेंट था एक कि या नहीं, वो भी सीखा था? मतलब जब आप बजा रहे थे क्योंकि दरअसल बेस के साथ तो आपका वो गाने का तो आता हाँ तो जी, नहीं, क्योंकि वो स्केल्स वगैरह उस तरह तो होते नहीं कि आप उसकी तरह स्ट्रमिंग करें और आप एक वो कीबोर्ड के साथ मैच करें। वो बस इसी तरह था कि सुनता था तो मैं गाना सुनते सुनते साथ गाता था, गलत ही सही जैसा भी सही, लेकिन वो ओवर द टाइम आई गेस वो प्रैक्टिस होती गई, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब तो फिर आज सुनते सुनते आप भी सुना दे गाना। कोई मजे का ऐसा मेलोडी आप हमें सुनाए, हमारी ऑडियंस को सुनाए, ताकि वो थोड़ा सा एंटरटेन हो जाए। और जो मतलब आप गाते हुए खुद भी इंजॉय करते हैं, आपको बहुत पसंद है। अच्छा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी बैंड्स को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, तो ये एक मेरे बड़े फेवरेट पाकिस्तानी बैंड का गाना है, नूरी का। नूरी, वाह जी। द सॉन्ग इज मनवारे। ओ ढोल की ताल पे गारे, गार दिल झूम के गारे, अपना हर दर्द छुपा के नाचे और सबको नचारे, मुख पे घूंघट डाले नैन दो मत वाले, आज कोई चला है सच के पिया नगरिया रे, ये बंधन नाते सारे तोड़ के मनवारे, हो मनवारे, हो मनवारे, हो मनवारे, न तड़पारे अगन दिल की, न सुलघारे, न भड़कारे, न छलकारे, ये नैनारे, हो मनवारे। क्या बात है जी, वो आपने हमारी वो चाइल्डहुड मेमोरीज होती है ना, वो आपने रिवाइज कर दी, क्योंकि नूरी का बड़ा ही पुराना और बड़ा ही जबरदस्त एक गाना है मनवारे। और नूरी पाकिस्तान का एक ऐसा बैंड है जो कि जितनी तारीफ उनकी कम की जाए वो कम है। आई वुड से जुनून के बाद अगर किसी ने जेन्युइन रॉक एंड रोल पाकिस्तान में तो किया वो तो वो नूरी नूरी है। है। बिल्कुल जी, नूरी बैंड्स का मैं भी बड़ा फैन हूँ। आपका फेवरेट बैंड्स कौन है? बैंड एक बैंड मुझे तो पता है वो कौन सा है। मुझे नहीं अच्छा, पता। पाकिस्तान में ऑब्वियसली पाकिस्तान में एक बैंड जो एग्जिस्टिंग में भी है वो तो फिर रोजन ही है। देखो, मुझे पता था। मुस्तफा जाहिद का बहुत बड़ा फैन है भाई। और हाँ, मुस्तफा जाहिद जिन्होंने वो तेरा मेरा रिश्ता पुराना और तो फिर आओ भुला देना मुझे हम जी लेंगे, और यहाँ पे भी और अक्रॉस द बॉर्डर उन्होंने बहुत काम किया मुस्तफा जाहिद ने। और उनका जो बैंड है उसका नाम रोजन है, तो वहाज कहते हैं वो उनके बहुत बड़े फैन हैं, और मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ऐसी बात नहीं है। एनी नहीं है, एनी पता नहीं किस, एनी आप किसकी फैन है वैसे? मैं अपनी जिसका कोई नहीं होता वो अपना ही होता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान। अच्छा जी, बस ये तो जल जल के यहाँ पे आधे रह गए। पहले इनकी सेहत नहीं है, ऊपर से जल क्या मतलब? जल के तो हम फैन जल के मतलब जेलस जल के तो हम फैन नहीं। आजकल जल का पता है वोकलिस्ट कौन है? गौहर मुमताज खुद ही है, जो कि उसका असल में गिटारिस्ट पता है क्या है, मैंने आपको हर दफा प्रोग्राम में बताया कि और भी बहुत सारे काम होते हैं लेडीज के ना, तो आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं बैंड्स पे, म्यूजिक पे, ये वो, हम वो नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इसलिए ये गिला आपका हम पे बनता नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा वहाँ जैसा ही है ना। बिल्कुल, ये खवातीन का तो ऐसे ही चलता है। बेसिक मसला है। ये तो देखें वो है ना, हर खातून का बंदा कोई प्रोग्राम बन गया तुम्हारा। नहीं, जब कोई बंदा प्रोग्राम इंस्टॉल करता है ना तो उसकी वो डिफॉल्ट वो आती है, डू यू एक्सेप्ट ऑल दिस, तो वो आपको डिफॉल्ट में एक्सेप्ट करना बस चेक कर लें। बस वो एक ही दिन में मेरे से देखे, एक ही आधे घंटे में मुझे समझ गए। ये खवातीन का डिफॉल्ट है। चलिए कोई बात नहीं। आप क्या तो करें? बैंड नहीं, अब मैं आपको वहाँ से ऐसे कुछ पूछ, बड़े अच्छे अच्छे गाने आते हैं। आपने लास्ट टाइम बड़ा अच्छा एक गाना सुनाया था, वो देखिए वो तो बस पंजाबी का था कि इनको? नहीं पंजाबी का था। बड़ा ही जबरदस्त। अच्छा वहाज, ये बताएं मैं भी वहाँ से कुछ पूछ लूं? जी जी जरूर। हाँ, मुझे तो कोई बोलने ही नहीं देखा। देखे जरा, प्रोड्यूसर साहब यही बोलते हैं, मुझे नहीं बोलने देते। सारे सवाल ये खुद ही कर लेंगे, लोग समझ होंगे एनी भी गेस्ट आई हुई है। कोई नहीं, प्रोड्यूसर साहब इनकी तरफ से 30% और मुझे ट्रांसफर कर दिया। हाँ जी बाहर चले। तो मुझे ये भी साथ साथ बताया ना कि चले आपने ये तो सीखा, आप बहुत छोटी एज में 8-9 में जब आप थे, तो एजुकेशन उसके साथ साथ करते टफ नहीं लगा आपको ये चीज? और एजुकेशन कहाँ तक कर ली? एजुकेशन यहाँ तक कर लिए, फाइनल सेमेस्टर है इंटीरियर डिजाइनिंग का। माशाल्लाह। प्रोफेशन आई एम इंटीरियर डिजाइनर, फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहा हूँ। अभी अपना प्रोजेक्ट मेरा सबमिट करना रहता है। एजुकेशन में थोड़ा सा था तो सही, पेरेंट्स थोड़े से वो भी थे कि स्ट्रिक्ट भी, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा सा ही गम भी था यार, पता नहीं इसका क्या बनेगा। लेकिन
ये तो खैर साथ साथ चलता ही Manage कर है, लिया? मैनेज कर लिया। ठीक हाँ ठीक जी। ठीक 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 मतलब अच्छे थे पढ़ाई में नहीं, या- आई विल बी ऑनेस्ट, एवरेज 60-65%। एवरेज से तभी घर वालों ने कहा होगा कुछ तो कर कुछ तो कर ले, लेते हाँ कुछ जी, लेते देख बिल्कुल। ले, नहीं कुछ वैसे तो कर। इंटीरियर डिजाइनिंग बड़ी लेकिन एक बहुत वो बड़ी जॉब बात है है कि 60-65 भी आपको कम लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपने इसको लेके चले हैं तो साथ में आपने एजुकेशन भी रखी है ना, बिल्कुल, हाँ। उसको छोड़ा नहीं नहीं, है। बिल्कुल छोड़ा लेकिन नहीं होता है कि बाज़ लोग होता है कि कोई शौक होता है उसको पीछे लेके लग जाते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ दी फिर, तो वो बड़ी अच्छा चीज़ मेरा एक बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि मतलब ज्यादातर जितना भी देखा जाए ओवरऑल लोग एक तो इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहे होते हैं, मेडिकल के पीछे या कंप्यूटर साइंसेस के पीछे बिल्कुल। या वो तो लॉयर के पीछे, आप आके जी वो उसके पीछे आए मैं आपसे इंटीरियर डिजाइनिंग के। माफी ये चाहती हम हूँ, वापस इनसे आके। बात करते हैं, कॉलर ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाजी मोहम्मद असगर अटक से। हाजी साहब कैसे हैं आप, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा शुक्र। एनी बेटा क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं जी? ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ बेटा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और हमारे गेस्ट जो मेहमान हैं ये कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है जी, आपके मेहमान आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैरियत। आप अल्लाह सुनाएं। आप सबको सलामत रखे। एक बात कहूँ आपसे, जी मैं एक बात कहूँ आपसे, जी, जी, मेरी जी, आवाज आ रही है आप तक? जी जी, जी जी, जी करें, बिल्कुल जी, सुन करें रहे हैं, बात। बताएं। ये सबसे पहले तो बात यह है कि मैं कैवान राजा को बड़ा छेड़छाड़ करता था कॉल करते हुए। अच्छा अब मैं जी, जकी के साथ बड़ी छेड़छाड़ करता हूँ। अब दिल करता है कि मैं आपके साथ भी कुछ कर दिया करूँ। छेड़छाड़ कर बस ये वक्त की बात है, अखलाक के अंदर रह करके। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही जी। बात है। आज आप हमारे लिए कौन सा गाना लेके आए हैं जी? बेटा आज तो मैं मैडम नूर जहां की आपको दो लाइनें सुनाऊंगा। बिल्कुल उनका एक लफ्ज भी सुनाना बड़ा मुश्किल होता है और गाना तो बहुत बड़ी चीज है। चले सुनाए। एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठ कर रोते हैं, वाह जी, जब वाह वाह। सारा आलम सोता है। चांदनी रातें सब जग सोए, हम जागे तारों से करें बातें। चांदनी रातें केटू से करें बातें। वाह जी, वाह वाह वाह, रातें वाह जी, क्या बात है जबरदस्त। जी, बहुत जबरदस्त। और बहुत- चांदनी रातें और केटू से करें करें बातें। बातें। और थैंक यू जी हाजी साहब, आपने हमें कॉल की, इतना मजे का गाना सुना है मैडम नूरजहान साहिबा का, और उनकी तो क्या ही बात है, वाकई जिनकी का। तारीफ जी की जाए आपका कब। एक मेरा आखिरी पैगाम जो होता है जरा आप सुन लें आप। जी 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 जरूर जरूर। मैं कौम के नौजवानों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा माँ बहन बेटियों की इज्जत करें, इनका एहतराम करें। इनकी वजह से आप हैं और आप इनकी वजह से नहीं हैं। बिल्कुल 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 जी, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपने जी, बहुत बड़ा अच्छा शुक्रिया। मैसेज दिया, और थैंक यू हाजी साहब, आपने हमें कॉल किया, आपने अपना टाइम निकाल के हमें, कीमती टाइम निकाल के हमें कॉल की, और हमारे साथ अपने ख्यालात का इजहार भी करते हैं किया, और और अपना बड़े मजे के गाना भी सुनाते हर हैं। दफा। तो हम जी आज से क्वेश्चन पूछ रहे हाँ थे जी। कि आपने इतनी फील्ड छोड़ के, जो कि वो कहते हैं ना कि हर फील्ड में जाओ तो कहते हैं यार बिजनेस कर रहे हैं या लॉयर है जी। या कंप्यूटर साइंस, तो ये इंटीरियर डिजाइनिंग कहाँ से बीच में आ गई? इसके पीछे एक थोड़ा सा ना नज़र का मसला था। मसला ये था कि मैं जब अक्सर जगहों पे जाता था ना, मैं कहता था यार ये टाइलें सीधी भी हो सकती थी इस कमरे में, अच्छा ये खिड़की जो है ये सीधी भी लग सकती थी, इस कमरे में टेढ़ी क्यों लगी है। मतलब वो बहुत एक कीन ऑब्जर्वेशन थी, डायगोनल उसका टेढ़ा होता था, ये चीज़ें। तो ये मैं बचपन से या नहीं? ये डिप्लोमा करने के बाद, क्योंकि मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया था, तो उसके बाद जब मैं एक्सपीरियंस कर रहा था तो मैं देखता था यार जो प्लस्तर कर रहा होता था ना वो टेढ़ा करता था। तो मैंने कहा यार ये क्यों, मतलब ये क्यों कर रहे हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल। तो बस वो फिर वहाँ से हुआ। फिर मैंने वहाँ पे एक इंटीरियर डिज़ाइनर देखी, वो इस्लामाबाद की थी, मैं मरी में उस वक्त काम कर रहा था।
तो मैंने देखा काम, मैंने कहा यार ये तो इसने सिर्फ 3D बनाने के जो अमाउंट लिया है, हाँ, तो ये तो बहुत मेरी, expensive। हाँ जी, ये तो मेरी सैलरी जो है इसका 3 टाइम्स है। तो मेरा ख्याल है ये काम किया जाए ये तो ज़्यादा हालात बेहतर थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। चले, बहुत जबरदस्त है। नहीं, Best पर of luck फिर for भी। your future कि आप इसमें और एक्सेल करें। और वैसे हमारा सेट की इंटीरियर डिजाइनिंग अच्छी है। बेहतरीन है जी, बेहतरीन है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छी है, हमारे seating सामने भी कह अच्छी रहे हैं है। या नहीं? नहीं नहीं, वाकई मैं, ये तो सैफ तूने मेरे साथ जितना वक्त गुजार लिया तुझे पता है कि मैं ब्लंट एंड ऑनेस्ट नहीं नहीं, वो आज ने जी तारीफ की है तो सारा क्रेडिट फिर K2 अच्छा, की मैं- और की अच्छा, टीम को जाता है जिन्होंने ये सेट तैयार किया था, बिल्कुल। क्योंकि इंटीरियर डिजाइनर कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने खैर बड़ा से मजे का सेट बनाया। मैं और सैफ 2017 से इकट्ठे हैं, हम लोग म्यूजिक 2017 से इकट्ठे ये हुए मैं हैं। सवाल सारे- में बताने वाला था, लेकिन बस आज नहीं ने पहले चले, बता कोई दिया। बात नहीं। सारे वो बंदे अपने साथ रखे हुए जो काम इससे के। हाँ, काम के हैं। मेरी तो कोई भी दोस्त ऐसी नहीं है जिसको कोई तबला बाजा, कोई हारमोनियम कुछ बजाना तो मेरा भी भला हो जाए। कोई नहीं, आपका हम दोस्त चले। बनाते हैं। हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक है, कहीं ना जाइएगा। वहाज हमारे साथ है, मजे मजे की बातें हम करें और आपको अच्छे और मजेदार गाने सुनाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा। जल्द आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके जी, टेक केयर। ऐसी ऑडियंस होती है जो कि पॉप रॉक सुनती है, इस तरह का हिप हॉप सुनती है, ईडीएम सुनती है, तो हम चाहते हैं कि हम हर किस्म का गाना अपने पास रखा करें, ताकि हमारी हर किस्म की जो ऑडियंस होती है ना, जो जिनकी वो मेंटेलिटी होती है कि उन्हें या तो क्लासिकल सुनना है, या तो ईडीएम सुनना है, या तो थोड़ा सा हिप हॉप टाइप सुनना है, या पॉप रॉक सुनना है, तो हम सारे म्यूजिक रखते मुझे हैं। तो अव्वल तो इन और सारे नामों का पता ही कोई नहीं है। हिप हॉप, टिप टॉप, फिक फॉक, पता नहीं क्या क्या नहीं आता। क्लासिकल का पता है भाई, वही आता है, वही सुन लेती हूँ। बाकी जितने नाम सैफ ने लिए, अगर कोई सुनता है तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं। सब सुनते हैं जी। जो गाना लगा आज, ये कौन सा गाना था? मुझे कख नहीं समझ आई। ये तो EDM में आएगा, EDM टाइप था ना? EDM टाइप, लेकिन देखिए अब आज ये भी बताए ना, जरूरी ना सबको सब पता हो ना। मुझे नहीं पता। वो मैं उसका क्यों झूठ नहीं, बोलूं? वो उसका है ना, वो बयान का एक बयान का कश्मीर का एक गाना है। हाँ, मुझे जिसको जो भी मिलता है सबको सब नहीं मिलता, कुछ इस तरह बयान का है मेरे ख्याल में। कोई बात नहीं, खैर सर्च आउट कर तो लेंगे। मतलब सबको सब नहीं मिलता। हाँ, सबको हाँ, सब नहीं ये मिलता। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसी मतलब तरह आपको सबको सब आए। हाँ, यही मैं कहना चाह रही थी। जिस तरह सबको सब नहीं मिलता, इसी तरह सबको सब नहीं आता। कि कुछ कुछ आता है। कोई नहीं, कुछ कुछ आता है। अच्छा वाह जी, तो आप हमें ये बताएं कि कॉल आई है हमारी। कॉल है हमारे पास। कॉल एक तो मैं वाज के पास जाता हूँ, कॉल आ जाती हम है। ना जाया करें, मुझे क्या करें, मैं बात कर लूं। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? गफार बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। जी गफार साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन आमीन। प्रोग्राम देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आज? हमारे गेस्ट कैसे लगे? माशाल्लाह, प्रोग्राम सब अच्छे के टूटूगी के। आपका प्रोग्राम बेहतरीन है, अच्छा शुक्रिया, प्रोग्राम है। शुक्रिया जी। आज हमारे प्रोग्राम में जो गेस्ट है देख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको? हाँ जी, बेहतरीन है। केटूटी में हम देखते रहते हैं, टीवी केटूटी के बगैर और कुछ नहीं भी देखते हम। अच्छा, वाह जी ये- वाह, क्या बात है। कौन सा म्यूजिक सुनते हैं? आप कोई गाना अपनी पसंद का याद सुना दें। आप सुना नहीं दें। नहीं, कौन सुना दे? हाँ जी, किसको कौन सुना दे गाना? आप सुनाएंगे? मैंने आप सुना देना जी। जो मेहमान आए या इनसे गाना सुना दो ना, कोई ना कोई। ठीक 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 ठीक। मेहमान आए, हाँ उनके जी। उनसे भी सुनवा दे, और हम दोनों बीच में वो कह रहे हैं कि हाँ आप जी, भी थोड़ा तो अच्छा सा गाना सुना दो। जरूर जी, जरूर सुनाते हैं, बिल्कुल अभी आपको सुनाते हैं। कॉल करने का गफार बहुत बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी जनाब, थैंक शुक्रिया, यू, थैंक यू। आपने कॉल की और आपने फरमाइश की एनी से कि वो गाना सुनाए। या। कोई नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो गेस्ट हैं वो भी सुनाए, तो मैं तो चाहता हूँ पहले नहीं, पहले हम गेस्ट से सुन लेते, मुझे हिंट यही मिल जाती कह है रहा कौन था, सा गाना। यही कह रहा था, हाँ। हमारे गेस्ट अच्छा शुक्रिया, मैंने कहा अच्छा जी, वो आज कोई मजेदार दूसरा गाना हो आपका फेवरेट कोई, तो आप कोई ऐसा अच्छा सुना है जिससे मुझे हिंट मिल जाए कि मैं भी गाना सुना। दूसरा गाना, ये तो वैसे गाना मेरा ख्याल है सबको ही आता होगा जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं। ये टाइटैनिक का बड़ा मशहूर गाना है। तो अच्छा, Every night in my dreams I see you, I feel you. This
across the border and spaces between us. You have come to show us. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart must go on. Once more, you open the door and you see that the heart must go on. जबरदस्त जी, वाओ। लिरिक्स थोड़े से ऊपर नीचे हुए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी को क्या समझ में आना है। बहुत ही जबरदस्त यार। तो देखा आप लोगों ने वहाज का टैलेंट, ये सिर्फ बेसिस्ट नहीं है, ये बहुत अच्छा सिंगर भी है, और इसके साथ अगर मैं आप लोगों को इसकी एक दूसरा हिडन टैलेंट बताऊं तो ये बहुत अच्छा डांसर भी है। लेकिन हाँ अब देखिए हम और माइकल जैक्सन के बड़े अच्छे डांस वगैरह करता है। खैर वो यहाँ कर नहीं सकता कोई बात नहीं, किसी ऐसे प्रोग्राम इनको बुलाएंगे जिसमें हम इनसे माइकल जैक्सन का डांस भी कराएंगे। हाँ ना। तो ये है बड़ा टैलेंटेड लड़का है वहाज, और पेशावर में ये है। मेरा तो ख्याल अगर ये कराची लाहौर में होता तो वाकई किसी तो क्यों मुस्तफा जाहिद के साथ ही ये। खैर पेशावर दरअसल इंडस्ट्री का फर्क होता है ना। अब जैसे हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री है वो ज्यादा लाहौर में सराउंड या कराची में आजकल करती है, क्योंकि वहाँ ड्रामा इंडस्ट्री भी आ गई है, तो इस वजह से थोड़ा हमारे पश्तो यहाँ पे ज्यादा है, तो ये होता है। खैर हमारे साथ एक कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फैजान बोल रहा हूँ, ये लिया से जी। कहाँ से जी? लिया से। वाह जी, लिया से जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। आपने हम इसको बहुत ही रेगुलराइज देखते हैं जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ये बताएं, ये म्यूजिक शो है, आपको तो पता है दिल रबाब, आप कैसा म्यूजिक सुनते हैं? आपका फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर कौन सा है? पाकिस्तानी रहीम शाह और पश्तो के जो सॉन्ग है ना जी, वो बहुत ही अच्छे हैं जी। अच्छा, लिया से आप देखें पश्तो के फैन हैं और रहीम शाह के फैन हैं। वैसे हमारा इलाका है वो सराइकी, लेकिन पश्तो जो है वो ज्यादा अच्छा है। आपको कोई आता है पश्तो का सॉन्ग रहीम शाह का, अगर एक आध लाइन आपको आती हो? वो उन्होंने एक कहा है जो माँ के हवाले से जी, झूला जो है। हाँ जी बिल्कुल, वो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे। हाँ, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे। जी जी जी, आते हैं, सुनाए ना जरा, एक दो लाइनें सुनाए ना। थोड़ा बस जो है गुनगुना नहीं सकते, लेकिन वो बहुत अच्छा है उनका। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त गाना है। और थैंक यू जी। और इसके अलावा एक और है जी, वो लैला मेरी लैला, वो भी अच्छा है जी। हाँ लैला मेरी, बिल्कुल। हाँ वो उसका अली जफर का। जी अली जफर वाला आप कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अगर वो आप चला दें तो बहुत अच्छा होगा। जी जी बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करते हैं वो वाला गाना हम आपको प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि वो आपके लिए जरूर देखते हैं। अगर आज के प्रोग्राम में अवेलेबल है तो हम जरूर चला देते हैं, ठीक है? ओके, कॉल कट गई आई थिंक। और थैंक यू, आपने हमें लिया से कॉल की और आपने हमें बताया आप रहीम शाह के फैन हैं और इसके साथ अली जफर का आपको गाना बहुत पसंद है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हो हम चला देते हैं, अगर आप एक आध लाइन सुनाते हैं। क्यों आपको नहीं आता? मुझे सीरियसली उसके लिरिक्स नहीं आते। मुझे भी एक ही लाइन शायद आती है। लैला ओ लैला, लैला ओ लैला, बेतर बरा सैला मिजाजिए लैला, लैला ओ लैला, बेतर बरा सैला मिजाजिए लैला, मिजाजिए लैला, मिजाजिए लैला। इतनी आती है। बहुत वो मैं वो पता है कि मैं वीडियो बना लेती हूँ ना, तो बस वो दो लाइनें में ला बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। देखिए एनी ने आपकी फरमाइश पूरी कर दी, और ये इसलिए कि आपने इतनी दूर से कॉल की थी और आपकी फरमाइश लिया से आपने कॉल की। और इधर देखें जरा, एनी हमेशा ऐसे गाने में एनी को फंसा देते हैं जो मुश्किल होता है। जो बड़े किसी स्टार का गाना होता है ना, वो एनी से कहते हैं चले एनी आपको आता होगा सुनाए, ताकि ना लोग के एनी ने ये सुना है।
नहीं नहीं, देख ले ऐसा आज नहीं। देख रहे हैं आप। नहीं ऐसा नहीं, आप आज से कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछें। अब तो मैं सोचती हूँ आज से मैंने क्या पूछना है। पूछें जी पूछें। हाँ जी। अच्छा वहाज, चले मुझे ये बताएं कि जो बेसिक गिटार बजा लेते हैं लोग, जैसे कि आपने सीखा, सिर्फ वही बजा लेते हैं कि नहीं उसके अलावा, जैसे माशाल्लाह अभी भी आप गिटार भी बजा रहे हैं, बेसिक गिटार में और गिटार में क्या फर्क है? बेसिक नहीं, बेस। बेस गिटार। अच्छा, बेस गिटार। अच्छा बेस कोई गिटार। बात नहीं, मुझे नहीं पता तो खैर, क्या हो जाता है? कोई नहीं कोई नहीं। बेसिक गिटार तो वैसे ओवरऑल कंसिडर एक्यूस्टिक को ही किया जाता है, क्योंकि जब कोई गिटार शुरू करता है तो उसको यही कहा जाता है कि आप एक्यूस्टिक से स्टार्ट लें। ठीक है। तो बेस गिटार के लिए ये होता है कि थोड़ा सा स्केल्स को, मॉड्स को आपको, मतलब रागों को समझना और पड़ता जो सुर हैं उनको थोड़ा सा नहीं खैर है, ज्यादा, आप वो मुझे कह देते, मुझे भी थोड़ा आता है। तो उसको थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ता है और मतलब उसकी deeper- नॉलेज आपके पास deeper होनी, समझ knowledge, होनी हाँ चाहिए जी, ना उसकी। समझ होनी चाहिए। ठीक उसके है। बाद रिदम को थोड़ा सा सेंस करना पड़ता है। ड्रम्स है, ढोलक है, हाँ। तो वो जिस रिदम में बज रहा है उसका टाइम सिग्नेचर होता है। ठीक। 4 की बीट है, 6 की है, 8 की है, ऑफ होती है, 7 होती है, तो इन चीजों को थोड़ा सा दोनों में से आसान कौन सा है? म्यूजिक वैसे तो सारे ही आसान है, आप तो यही नहीं, कहेंगे ना? म्यूजिक आसान नहीं है। नहीं है, नहीं ये मैं कभी भी नहीं कहूंगा शुक्र म्यूजिक है कोई आसान तो है। मेरे साथ है। म्यूजिक इस तरह, क्योंकि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ, तो हमारे चर्चेज में भी जो इबादतें होती हैं जी, उसमें जी, जी। परस्तिश और बिल्कुल। उसका एक होता है। तो म्यूजिक समवेयर अराउंड स्टार्ट से था। मतलब मेरे मामू अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में हारमोनियम टीच करते हैं। ठीक ठीक ठीक। मेरे दादा ढोलक बहुत अच्छी बजाते थे। मेरी वालदा भी हारमोनियम भी बजा लेती थी, गा भी लेती थी। माशाल्लाह। तो म्यूजिक वाज ऑलवेज अराउंड, और क्योंकि रिलीजन में भी था, ज़बूर 150 ज़बूर हैं, वो हर सारे जो हैं वो डिफरेंट रागों पे हैं। जी। तो वो सारी रागें बचपन से, दरबारी ठीक, हो ठीक, गई, ठीक, ठीक, भैरवी ठीक, हो गई, भैरव हो गया, ये सब बचपन से आ रहा अच्छा था। वाह, जिसमें फॉर एग्जांपल कोई हमारे ऑडियंस देख रही है ना, और किसी का जैसे शौक होता है पेशावर में कि हमें जी बेस गिटार का शौक है और हमने सीखना है, तो मतलब आप क्या रेफर करते हैं कि पेशावर में कोई बेस गिटार अगर सीखे तो कैसे मतलब नहीं, सीखे? वहाँ teach इवन नहीं पेशावर करते। में क्या पूरे पाकिस्तान में कोई देख रहा है और कोई लड़का है जो कि ऐसी घर में बैठा है और उसे चाहिए यार कि मैं बेस गिटार, ये और गिटार मुझे नहीं पसंद, मैंने बेस गिटार ही बेस बजाना। गिटार सीखना है। म्यूजिक, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए ना आपको उसकी लिसनिंग डेवलप करनी पड़ती है। ये एक मैं हमेशा सबको टिप देता होता हूँ। जैसे अब तूने सिंगिंग सीखी है, ठीक है, तो तूने सिंगर्स को सुना है कि वो किस तरह, कौन किस तरह गाता है, किस स्टाइल में गाता है। तो फॉर म्यूजिक फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी ये टिप है कि लिसनिंग अपनी बहुत अच्छी करें। ठीक। ठीक है। उसके बाद अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो आजकल तो स्कॉट बेस्ड लेसन्स है यूट्यूब पे, ठीक, और भी इस तरह के लेसन्स हैं यूट्यूब पे, आप उनको कर लें, देख लें। या अगर फिजिकल में सीखना चाहते हैं तो आप देखें इर्द गिर्द आपके। लाजमी है, क्योंकि यूट्यूब पे बात उनको समझ नहीं आती। नहीं आती, हाँ नहीं आती जो चीज, देखो अब आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आप घर ट्यूशन ले रहे हो, वो चीज आपको समझ में नहीं आती जो आपको स्कूल जाके आई। तो ये चीज होती है कि आप जो चीज जाके सीख सकते हो ना, वो वर्चुअली नहीं सीखी जाती, तो ये बात तो बिल्कुल हमारे है पास एक इसकी कॉलर ठीक। है, हम जी, जी, कॉल आप ले लेते ले- हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम क्या हाल है, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मानसरा से बाबर तनवाली बात कर रहा हूँ। कहाँ से? मानसेरा से मानसेरा से। कौन बात कर रहे हैं? जी बाबर तनवाली बात कर रहा हूँ। बाबर अली बात। जी जी बाबर, कैसे हैं आप? ठीक है जी ठीक ठाक, आप सुनाइए अपनी किस तरह टीवी की की- ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी की आवाज जरा कम कर देंगे प्लीज बाबर। जी जी बाबर, प्रोग्राम देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर अजीम अवान का कोई गाना प्ले कर देते तो। गाना सुनाए, कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं? जी अजीम अवान का कोई भी अच्छा सा हो। किसकी आवाज में? नसीबो लाल, नहीं अजीम अवान नहीं है, अजीम अवान। अजीम अवान। अजीमा वान, बिल्कुल जी, हम देखते जी हैं जी हमारे जी पास, बिल्कुल बिल्कुल बाबर, देखते हैं अगर हमारे पास अवेलेबल है है तो। उनका गाना अवेलेबल, तो हम जरूर आपके लिए चलाते हैं जी। आपने फरमाइश की है तो हम चाहते हैं हम आपके लिए जरूर लगाएंगे। ठीक है। प्रोड्यूसर्स, आप अगर हमारे पास गाना है तो आप इनकी फरमाइश जरूर पूरी करें। और थैंक यू जी, आपने हमें कॉल की और आपने अपना कीमती वक्त कीमती निकाल वक्त के निकाला हमें है। कॉल की और हमसे बात की। और इसके अलावा आप और लोग भी जो देख रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अभी आप हमारे हमें पास ब्रेक है तो हम जाएंगे ब्रेक पर, तो इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आके बाकी बातें आपसे दोबारा होती हैं।
हाँ जी, वेलकम बैक टू दिल रबाब। आप लोग मजे मजे के गाने तो सुन ही रहे हैं, उसके अलावा म्यूजिक वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और वहाज अलीम हमारे साथ बेसिस जो हैं मौजूद हैं और आप लोगों के साथ बातें भी हो रही हैं। तो एनी क्या कह रही थी आप? ब्रेक से पहले आप कुछ कह रही थी। मैं अगर कुछ कहूंगी तो आप लोग मान लोगे? मान लेंगे। हाँ बस ठीक है। तो मैं ये चाह रही थी कि सैफ और वहाज हमें एक अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग सुनाए। अच्छा, हाँ, आपने एंड पे मुझे कह दिया ना, मैंने शुरू में सुनाया था। वो चले कोई बात हम नहीं, ट्राई क्यों? करते हैं। देखिए कोई बात नहीं, खैर है, कभी मासूम की भी बंदा सुन लेते हैं ना। कोई नहीं कोई नहीं, हाँ, हम तो जैम मैंने कहा कि करते चलो- हैं, देखते हैं। वो आपने अपनी मर्जी का सुनाया था, ये भी अपनी मर्जी का सुनाया। बेहिजाबा न वो सामने आ गए, बेहिजाबा न वो सामने आ गए, यूं जवानी जवानी से टकरा गई, आँखों की लड़ी यूं मेरी आँख से, आँखों की लड़ी मेरी आँख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, बस मरिंदा में सागर खनकने लगे, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जबरदस्त, वाह वाह वाह, ग्रेट। जैसे जैसे आप लोग गिटार बजाते हैं, मेरा बड़ा दिल करता है प्रोग्राम में कि मैं गिटार बजाना सीख लूं। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है ना, मैं भूल जाती हूँ। कोई नहीं जी, कोई नहीं। ये हमारे नुसरत फतेह अली खान साहब एक बिल्कुल, लेजेंडरी बिल्कुल। आर्टिस्ट, पाकिस्तान की लेजेंड है, उनका गाना था। कभी मैं आपसे उनका वो वाला भी गाना सुनूंगी, कौन सा? साया भी साथ, मुझे बड़ा ही पसंद है, बहुत इंशाल्लाह ही हम पसंद जरूर ट्राई करेंगे जी। इंशाल्लाह। और मैं तो नुसरत साहब को बहुत बड़ा फैन हूँ। ये गाना एक किसी को अगर बुरा लगा हो तो उनके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट गाना था, तो मैंने उन्हें कोई बात नहीं, कोशिश देखिए, हम तो कोशिश कोशिश करते हैं, की हमने मैंने कभी अपने आप को उनके लेवल तक नहीं समझा, ना कभी कहा। तो फिर भी सैफ ने कहा कि अगर आप लोगों को में से किसी की दिल आजारी हुई हो, कोई ऊंच नीच हो गई हो सुर ताल में कोई, तो माफी चाहते हैं। बिल्कुल जी। और वहाँ देखें, जब मेरे साथ कोई ऐसा गिटारिस्ट दोस्त वगैरह आता है ना हमारे गेस्ट में, जी। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, तो मैं बड़े अच्छे अच्छे गाने भी फिर मेरे माइंड में भी आते हैं और मैं गाता मेरी भी। सारी सहेलियां बर्तन धोने झाड़ू वाली हैं, कोई भी गिटार बजाने वाली म्यूजिशियन कोई नहीं है, वरना मैं भी आज कहाँ होती। तो बस वाह जी, इसलिए कोई मैं फीमेल अपनी फ्रेंड बताएं जो कि इस तरह म्यूजिक करती हो, तो ताकि इन्हें भी म्यूजिक थोड़ा सा करती वो हो क्या तो वो कहते हैं। प्रोग्राम में आएंगी, गिटार बजाएंगी, वो बेचारी अच्छा बजा रही होंगी, मैं कहाँ गा रही होंगी, फिर भी मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, कोई ऐसी फ्रेंड अल्लाह जी वो मुझे भी आज दे हमने वो देंगे। गेम नहीं की है, नहीं आपको पता है वो जो ओ हाँ, आज तो हमने गेम ही ब्लाइंड नहीं की। फोल्ड वाली, लेकिन वो आज ब्लाइंड फोल्ड है ही नहीं, दरअसल कहीं रह गया। तो कोई नहीं, हम वाज को ये एक कहते हैं कि और- वाज नहीं, वाज आंखें बंद कर ले। हाँ, तो हम सिर्फ पूछ लेते हैं, आंखें नहीं खोलनी, ठीक है, जब तक हम आज ना आप तो वो हो ना, मतलब आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलते ज्यादा हो। बातें ना करें, टाइम कम है अच्छा, हमारे चले, पास, फिर कर गेम लें। रह जाएगी। करें। तो इसमें ये है, आप नहीं वो इस मैं तरह समझ गया आप क्या पूछने वाले हैं। आइज बंद करते हैं, ठीक है, आइज ठीक है। और हम आपसे कोई भी ऐसी चीज बताएंगे आपको, और 3 गैसेस मैं दूंगा, 3 गैसेस ये देंगे, तो आपने उसे Guess गैस करना है। करना है, ठीक है, आइज बंद करके, क्योंकि देख तो आप सकते नहीं, ठीक है। आप आइज बंद कर ले, कैमरा आपको देख रहा है, आपने अगर आइज खोली तो आपको वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये तो मुड़ ही जाओ यार, क्या? हल्का सा। हाँ वैसे करें, हाँ इधर हो जाए, बस ठीक, अब बस काफी ठीक है। अरे थोड़ा तो और बाहर देना भी नहीं भाई, है ना? और अच्छा बस। ठीक है। अच्छा जी, तो वो जो चीज है, एक मिनट मैं नीचे से निकाल लेता हूँ। हाँ हाँ, निकाल लें। वो चीज है जी ये, हाँ
ठीक है, मतलब मैं कितनी समझदार हूँ ना, मेरे दिमाग ठीक में है। भी यही आया था। तो वहाँ जिसकी पहला जो अगर गेस मैं आपको दूं तो एक ऐसी चीज है कि आजकल ना हर बड़ा छोटा मर्द औरत हर किसी के पास मतलब उसकी एक जरूरत बन गई है। हाँ। अच्छा कुछ जहन में आया? अच्छा, दूसरी गैस दें एनी? दूसरा गैस आप दें। हर प्राइस में अवेलेबल है। कितना अच्छा गैस ये दिया। क्या है, कोई स्लांटी है? जो छोड़े ना वो अच्छा, तो छोड़ देखिए, गलत हो गया। हमेशा मेरे गैस में कितने आंसर्स की हैं मतलब? ये 6 है। नहीं, Three मैं अगर करूंगा, आपको three आप। सेकंड हिंट में आ गया, थर्ड में जब भी आ गया, आप कहें मुझे आ गया, आप जवाब दे अच्छा देना। ठीक, और अगर गलत हुआ तो? कोई बात नहीं, हमने कौन सा आपको जीतने पे इनाम देना है, ना जीतने पे जूते मारने हैं। दोनों सूरतों में कुछ नहीं अच्छा चल जी, नहीं हर समझ प्राइस आई। में अवेलेबल है और मर्द और औरत की जरूरत है। बिल्कुल, हर बंदे की जरूरत है। मोबाइल ही हो सकता है। ओ तेरी, वाह मोड़ जाओ जी। वाह यार, वाह। ठीक है जी, गुड है। क्या बात है, आपने वो कहते हैं वाकई। ना टाइम हमारे पास कम है तो आपने बड़ा जल्दी जवाब भी दे दिया। वाकई। अच्छा थोड़ा लेट होते तो फिर हम आपको कहना पड़ता और आसान आसान हिंट्स देते। तो जी और उम्मीद मैं तो करते आखिर हैं में- कि आपको हमारा आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज वाहिद ने जितने मजेदार गाने सुनाए मुझे तो बड़ा मजा आया इनके साथ, इनकी म्यूजिक जो इन्होंने जर्नी शेयर की और बेस के हवाले से हमें थोड़ा सा मैं आगाह तो रो किया, रही हूँ ना, जैसे आगाही मुझे नहीं मुहिम आया। दी, तो बड़ा ही मुझे तो मजा आया आज आपके साथ। थैंक यू हमें वेरी क्या मच। करे ना, आपके साथ तो आता ही है ना, आप हर नहीं शो नहीं, में होती है। आपने हमें वहाज के साथ आज बहुत मजा आया, मुझे तो बीच में से मार ही देते हैं ना। अच्छा हमें जी आपके साथ बहुत मजा आया, थैंक यू आप आए हमारे शो में और इंशाल्लाह आप जरूर हमारे शो में आते और रहिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे, कामयाब आमीन, करे, हम सब की आमीन। दुआ है। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, बाकी बातें खैर साफ कर लें। थैंक यू जी। इसके साथ आप लोग अपना भी ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और अपने पाकिस्तान का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को आप लोगों के साथ मुलाकात होती है 9:30 PM को, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।